मोरालिटी सेलियंस एक बहुत बड़ा फियर है। ये मैं आपको गोरों के ही आर्टिकल से कोट कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर है पूरा मोर्टालिटी सेलियंस के ऊपर। मैंने वेबसाइट से निकाला, गोरों की एक वेबसाइट है, वहाँ से मुझे अब एग्जैक्ट रेफरेंस कहेंगे तो मैंने यहाँ नीचे खैर लिखा भी हुआ, मैं बल्कि वो आपको रेफरेंस दिखा भी देता हूँ मोर्टालिटी सेलियंस के बारे में। ये रेफरेंस है, ओके। बर्क, ये इनका रिसर्च पेपर है, 2 decades ऑफ टेरर मैनेजमेंट थ्योरी, अ मेटा एनालिसिस ऑफ मोर्टालिटी सेलियंस रिसर्च, और ये सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रिसर्च है, ओके। इस रिसर्च पेपर को मैंने पढ़ा, वाकई पढ़ा, मतलब एक होता है ना कि 2 लाइनें पढ़ के बंदा कहे कि मैंने पढ़ा, मैंने वाकई पढ़ा, इसको एक्सप्लोर किया, ठीक है। और इसमें उन्होंने ये लिखा कि सबसे बड़ा फियर वेस्ट में एक आम बंदे का है कि मैंने मरना है, इसको मोर्टालिटी सेलियंस कहते हैं, ओके। जो कहता है कि नहीं मुझे नहीं डर, वो झूठ बोलता है। तो इस फियर की वजह से ओल्ड एज में वो लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। ओल्ड एज होम्स गए, वहाँ पे उन्होंने सर्वे किया, क्वेश्चन किया इस पूरे रिसर्च पेपर के पीछे, और उन्हें ये फियर बहुत ज़्यादा नजर आया, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट उन्हें डिप्रेशन नजर आई ऑफ द पीक, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं, जिसमें दे वर क्वेश्चनिंग देयर एग्जिस्टेंस, ओल्ड पीपल, कि हमने किया क्या है, दैट्स इट, वी आर गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एंड हो रहा है, इज दैट इट। और फिर वहाँ रिलीजन का रोल आता है, फिर वो पादरी आते हैं, प्रीस्ट आते हैं, नहीं नहीं नहीं, फादर इज वेटिंग फॉर यू इन द हेवेंस। वो किस लिए ज़रूरत है, वो एक साइकोलॉजिकल नीड है ना कि बेचारे थोड़ा हो जाए, काम डाउन। ये तो है क्रिश्चियनिटी का नैरेटिव, लेकिन इस्लामिक नैरेटिव क्या है? ऑल्दो हेयर आफ्टर का कॉन्सेप्ट हर रिलीजन में है, मोर्टालिटी सेलियंस को काउंटर रिलीजन करता है, पर्टिकुलरली इस्लाम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वो कैसे करता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहानगाह है, और तुमने जिस वर्ल्ड में आना है, जन्नत में, ठीक है, वहाँ पे अल्लाह ताला तुम्हारे करीब होंगे, वगैरह वगैरह, जो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ दैट इज़ दी ओनली वे, दैट इज़ दी ओनली पर्पस जो आपको मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस देता है। आपको दुनिया में जो दुख मिल रहे हैं, जो डिफ़िकल्टीज मिल रही हैं, उनको फाइट करने की स्ट्रेंथ देता है, और आपको समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू देता है, और आपको बताता है कि आपका जहाज़ क्रैश नहीं होगा, कहीं जाकर रुकेगा। डेथ इज़ नॉट द एंड, यही रिलीजन बताता है ना, डेथ इज़ जस्ट अ ट्रांसफरेंस टू अनदर वर्ल्ड, और उस वर्ल्ड में फिर आपका जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह। ये है इस्लामिक पर्पस और थ्योरी। मोर्टालिटी सेलियंस को रिसर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि कितना फियर होता है लोग। कोरोना वायरस, मोर्टालिटी सेलियंस पीक पर गया कोरोना वायरस से। आप कभी रिसर्च करें इस पे, यूके में कितनी डिप्रेशन फैली है कोरोना की वजह से, इटली में कितनी फैली, कितनी ज़्यादा डिप्रेशन फैली कि कोरोना वायरस आ गया, अब हम मर जाएंगे, अब हमें नहीं पता, हमें हिट करेगा और हम मर जाएंगे, दैट्स इट। और मुसलमान, मैं पर्सनली, आप अपनी बात करें, ठीक है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है ना, कोरोना वायरस आ गया, अल्लाह ने लिखा हुआ है, अल्लाह से मुलाकात होगी, यही है ना हमारा पर्सपेक्टिव। वो एक अलग बात है, थोड़ा दुख तो होता है बंदे के सामने, उसके बच्चे आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, इनका क्या बनेगा, उसकी गारंटी अल्लाह ने दी हुई है कि मैं संभालूंगा, अल्लाह तो नहीं, अल्लाह इज़ देयर। इसलिए कभी इस पे इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी के साथ रिसर्च करने बैठे इस टॉपिक पे, आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वहाँ पीक पर नज़र आएगा। और ये हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, ये हमें दुख हो रहा है, हमें एम्पैथी शो करनी है, ठीक है, हमें सिंपैथी शो करनी है कि हाउ कैन, उन्हें क्यों इस्लाम नहीं पहुँचा। मतलब ओल्ड एज होम, कभी सोचे यार, वहाँ बंदा मर रहा है और उसको इस्लाम नहीं पहुँचाया आपने। आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, अल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि तुम इतना अरसा जो है वो बैठे रहे, तुमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को कितना इस्लाम पहुंचाया। तो ये एक बड़ा स्केरी क्वेश्चन है। बाकी उनके साथ अल्लाह क्या करेगा ये अल्लाह नोज बेस्ट। हम किसी के बारे में फतवा नहीं दे सकते जहन्नम में चला गया, ये अल्लाह की डिस्क्रिप्शन। आप रुक जाएं यहाँ पर, ठीक है, हमें नहीं पता, बस ठीक है, हमारा सिलेबस है, हमने उन तक रिलीजन, मज़हब अपना पहुँचाना है, असल गॉड की वर्शिप की तरफ उन्हें लेकर आना है। स्टीवन कोवी, अब पर्पस के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंस के बारे में बताता हूँ। स्टीफन कोवी एक बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर प्लस राइटर। ही सेड दैट इफ द लैडर इज नॉट लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल, एवरी स्टेप वी टेक जस्ट गेट्स अस टू द रॉन्ग प्लेस फास्टर।
अगर आपका लैडर सही जगह पे नहीं है तो फिर आप फास्टर पहुंच जाएंगे लेकिन गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको फिर रिग्रेट होगा कि मैंने लैडर सही जगह पे लगाया ही नहीं। When a man does not know what harbor he is making for, no wind is the right wind. जब एक बंदे को पता ही नहीं कि वो हार्ड वर्क किस चीज़ के लिए कर रहा है तो फिर नो विंड इज़ द राइट विंड। आमिलातुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह गाशिया में कि ये अमल कर कर के थक चुके होंगे, लेकिन when they will come to know कि it was for nothing, मतलब it was for dust। जैसे अल्लाह कहते हैं कुल हल नुनब्बिकुम बिल अखसरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुम फिल हयातिद दुनिया। सूरह कहफ, क्या हम तुम्हें बताएं ओ मोहम्मद कि इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन है अपने डीड्स के हवाले से? वो जिसकी सारी की सारी कोशिश दुनिया के काम में, सारी की सारी कोशिश। ओके, ये दुनिया की नेगेशन नहीं है। इस्लाम वाहिद मज़हब है जो दुनिया की नेगेशन नहीं करता। बाकी सब दुनिया की नेगेशन, दुनिया को अकर्स कहते हैं बाकी सब। इस्लाम ये नहीं कह रहा कि बस आ जाओ मस्जिद में बैठ जाओ और दैट्स इट, या पादरी बन जाओ या रैबाय बन जाओ, या जो है तुम बुद्धिस्ट बन जाओ, मॉन्क बन जाओ, माउंटेन्स में चले जाओ, दुनिया को गुड बाय कर दो। इस्लाम ने तो डिमांड ही नहीं की आपसे। प्रॉफिट्स उनके पास 3 सहाबा, एक ने कहा मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं डेली रोज़े रखूंगा, एक ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। प्रॉफिट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कि तुम सब में सबसे ज़्यादा मैं मुत्तकी हूँ, मैं ये नहीं करता, तुम कौन होते हैं करने वाले? कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस। मैंने शादियाँ भी की, मैं रोज़े एक दिन छोड़कर एक दिन रखता हूँ, मैं रात को सोता भी हूँ। हु आर यू? दरवेशी दिखाने वाले तुम होते कौन हो? इस्लाम इज़ अबाउट द वर्ल्ड। इस्लाम वाहिद मज़हब है जो दुनिया के बारे में, अल्लाह ने दुनिया के बारे में बता दिया कि ये मैंने बनाई है तो मेरे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, खुश रहोगे। जब क्रिएटर मैं हूँ, मैं बताऊँगा ना कैसे ज़िंदगी गुजारनी। अला यालमु मन खलका व हुवल लतीफुल खबीर, सूरह मुल्क। कि क्या क्रिएटर को ही नहीं पता कि तुम्हें क्या बताना? क्या कैसी एब्सर्ड बातें कर रहे? इसीलिए मैं कहता हूँ सेकुलर मुस्लिम्स की डेफिनेशन ये है कि हु से कि गॉड वाज इंटेलिजेंट इनफ टू डिज़ाइन मैथ्स एंड फिजिक्स टू क्रिएट एन ऑसम astonishing universe, but he is not smart enough to tell us how to spend life. Does that make sense? क्या ये सेंस मेक कर रही सेकुलर मुस्लिम कि हाँ वो बहुत स्मार्ट है यूनिवर्स बनाने के लिए, तो उसके पास मैथ्स है, लेकिन हमारी ज़िंदगी कैसे गुजारनी इसके पास उसके पास कोई जो है वो एक फार्मूला नहीं है। सो व्हेन अ मैन डज नॉट नो व्हाट हार्बर ही इज मेकिंग फॉर, नो विंड इज़ द राइट विंड। इस्लाम सोल स्पिरिट में और बॉडी में यूनियन कायम करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है जब आप इस्लाम के मुताबिक गुजारते हैं। हैविंग अ पर्पस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग अ लिविंग एंड मेकिंग अ लाइफ। ब्यूटिफुल। मोस्ट पीपल आर मेकिंग अ लाइफ, मेकिंग अ लिविंग, नॉट मेकिंग अ लाइफ। मेकिंग अ लिविंग से मुराद है कि बस खा ले पी ले जी ले पैसे कमा लिए, दैट्स इट। बट व्हाट अबाउट लाइफ? लाइफ आपने कितनी इंजॉय की है? सेल्फ फुलफिलमेंट के साथ इंजॉय की है, एनरिचमेंट के साथ इंजॉय की, ये क्वेश्चन मार्क। इब्राहिम लिंकन का एक कोट आपके साथ शेयर करता हूँ। ही सेड, आई कैन कंसीव हाउ इट माइट बी पॉसिबल फॉर अ मैन टू लुक डाउन अपॉन द अर्थ एंड बी एन एथियस्ट, बट आई कैन नॉट कंसीव हाउ ही कुड लुक अप इन द हेवंस एंड से देयर इज नो गॉड। मतलब कहता है मुझे बात समझ नहीं लगती कि एक बंदा अर्थ की तरफ देखकर तो कह सकता है मैं एथियस्ट हूँ, लेकिन जब वो हेवंस की तरफ देखता है तो वो कैसे कह सकता है देयर इज नो गॉड? अल्लाह ताला ने क्या कहा सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमानि मिन तफ़ावुत फ़रजिअल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा मरजिअल बसरा कर्रतैनि यनक़लिबु इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। के ऊपर देखो तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, लेकिन तुम देख देख के जो है वो थकोगे नहीं। जहाज़ पे जब जाते हैं देखो क्लाउड्स को देखो, हेवंस को देखो, और फिर बताओ किसने बनाया? हु कुड हैव क्रिएटेड दिस परफेक्ट वर्ल्ड? तुम थक जाओगे, तुम्हारी साइड ह्यूमिलिएशन में वापस आ जाएगी। ये ट्रांसलेशन है इन वर्सेस की, लेकिन तुम्हें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। तुम्हें कोई अल्लाह की क्रिएशन में तुम कोई कीड़े नहीं निकाल सकते।